राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ आंध्र प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश की बैठक। पटना। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ आंध्र प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री श्री नारा लोकेश ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस अवसर पर दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक सहयोग और उद्यमिता विकास के संभावित क्षेत्रों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी.के. अग्रवाल ने माननीय मंत्री का स्वागत किया और कहा कि कभी बिहार और आंध्र प्रदेश एक ही इकाई का हिस्सा रहे हैं। आज आंध्र प्रदेश उद्योग, व्यापार एवं अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। हमें यह जानना चाहिए कि किन क्षेत्रों में दोनों राज्य मिलकर परस्पर सहयोग से आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने आग्रह किया कि चैम्बर प्रांगण में एक दिवसीय विस्तृत बैठक आयोजित की जाए, जिसमें दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक साझेदारी के विभिन्न आयामों पर चर्चा हो सके। माननीय मंत्री ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करते हुए शीघ्र बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री श्री नारा लोकेश ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के सभी राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हैं। आंध्र प्रदेश सरकार भी उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाओं पर कार्य कर रही है। बिहार और आंध्र प्रदेश आपसी सहयोग से उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर सकते हैं। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच एक एमओयू किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में दोनों राज्यों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन.के. ठाकुर एवं श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री राजेश जैन, पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी, श्री आशीष शंकर, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री सुबोध जैन, श्री पशुपति नाथ पांडे, श्री रमेश गांधी, श्री पवन भगत, श्री विकास कुमार, श्री अनिल पचीसिया, श्री आलोक पोद्दार, श्री गणेश कुमार खेकरीवाल, श्री अजय गुप्ता, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री राकेश कुमार सहित बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी उपस्थित थे। फिर एक और बार क्यों देने के लिए तीन रीजन में देने के लिए आए हूँ। पहले होता है कि लीडरशिप विद ट्रैक रिकॉर्ड। ये साहब, हम तो 1983 में जन्म हुए, तब से अंतर्राष्ट्रीय के पॉलिटिक्स में, पूरे देश के पॉलिटिक्स देखते हुए बड़े हुए। आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर मुख्यमंत्री के बनने 1 महीने के बाद मेरा जन्म हुआ। तो घर पे पूरे डिस्कशन पॉलिटिक्स ही होती। तो जब एनडीए या नीतीश जी के पहले जो इमेज और लॉ एंड ऑर्डर की तकलीफ वो आप ओवरकम, जो भी बोल, आपको तो प्रूवन लीडरशिप है, ट्रैक रिकॉर्ड की लीडरशिप। मैं बोल रहा हूं कि इधर तो आपको नानी की लीडरशिप है, नमो और नीतीश कुमार जी की लीडरशिप, और आंध्र में नमो की लीडरशिप है, वो होता है नायडू साहब और मोदी जी की लीडरशिप। सर, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड से आगे जाने का है। लीडरशिप जो मन है, करप्ट फ्री, क्लीन गवर्नेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आंध्र राष्ट्र में हम बहुत बेनिफिट ले रहे हैं ये 16 मंथ्स। और सेकंड रीजन होगा कि पूरे देश में डबल इंजन सरकार बोलते हैं, हम तो डबल इंजन बुलेट ट्रेन सरकार बोलते हैं, क्योंकि जो भी हमने काम किया आंध्र राष्ट्र में ये 16-17 मंथ्स में, विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडेंस वी कुड हैव डन। दो एग्जांपल्स आपको देंगे। एक एग्जांपल है गूगल का जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा चल रही है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टमेंट इन इंडियन हिस्ट्री, $15 बिलियन की। ये लगभग 12 मंथ से
गूगल से बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री से साहब से चर्चा चल रही है, निर्मला सीतारामन मैडम, वैसे पीयूष गोयल जी, अश्विनी वैष्णव जी से पूरी चर्चा करके जो भी लॉज में टैक्सेशन में चेंज होना है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वो हमने किया। तो पॉसिबल बिकॉज ऑफ बुलेट ट्रेन सरकार। सर सेकंड एग्जांपल होगा कि वो आर्सेलर मित्तल का जो स्टील प्लांट अब आंध्र राष्ट्र में आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट। लगभग 10 साल उन्होंने दूसरे राष्ट्र से चर्चा की और आगे नहीं की क्योंकि उधर डबल इंजन सरकार नहीं है। जब हमसे बातचीत हुई थी, आदित्य मित्तल तो मेरा फ्रेंड है क्योंकि उनका मिसेस आंध्र राष्ट्र से है, वो लिंक पकड़ लिया मैं। तो जब उनसे बातचीत हुई थी उन्होंने 3 स्पेसिफिक रिक्वेस्ट दिया था, 2 राष्ट्र का था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिक्वेस्ट था कि जो एनएमडीसी का क्वारी है, जो माइन है, वो माइन से एक स्लरी पाइपलाइन से रॉ मटेरियल लाने की, वो तो प्रधानमंत्री साहब ही आदेश देने का है। जब मुख्यमंत्री साहब पीएम साहब से मिले थे, मोदी जी से मिले थे और रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बोले यार देश के लिए इतने अच्छे काम कर रहे हैं आप लोग, इमीडिएटली हम सैंक्शन कर रहे हैं, नॉट इवन 1 सेकेंड, इमीडिएटली कर। इट इज गोइंग टू बी इंडियाज लार्जेस्ट स्टील प्लांट। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि पावर ऑफ डबलिंग इज सरकार। अगर आप भी देखें तो रिसेंट बजट में बिहार के लिए अच्छे एलोकेशन भी हुए, वो पैसे भी खर्चा कर रहे हैं और आंध्र राष्ट्र को भी एलोकेशन हुआ। अगेन पावर ऑफ डबल इंजन से बातचीत कर सकते हैं। ये जो केंद्र में गवर्नमेंट है उनका सोचे कि नहीं हमारे यहाँ आदेश है आप करना है, वो नहीं है। उन्होंने बोल रहे कि आप राष्ट्र से भी बोलो कि क्या करना है। डिस्कशन बढ़िया चल रहा है और देश के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार। और बिहार का भी जो विजन है, जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का है, क्योंकि विकसित भारत तो प्रधानमंत्री साहब का विजन है और प्रधानमंत्री साहब एवरी स्टेट का विजन पढ़े। आई थिंक आंध्रा नंबर 2 और नंबर 3 स्टेट टू कम अप विद इट्स विजन डॉक्यूमेंट। पीएम साहब ने और जो मिले थे उसके ऊपर प्रश्न भी किया, अरे ये आप बोले नहीं, ये नहीं ऐसे करना है, क्योंकि उनका बहुत अंडरस्टैंडिंग है इंडिया का ज्योग्राफी। साहब से बोल रहे थे कि ऑल इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स अंडरस्टूड इंडिया बट ओनली नरेंद्र मोदी जी अंडरस्टैंड्स भारत। तो मैं प्रधानमंत्री साहब से मिले थे, पूछे थे कि साहब आपको इतना वाइड नॉलेज कैसे है, क्योंकि जब ट्रम्प टैरिफ हुआ था आंध्र राष्ट्र का श्रिम्प इंडस्ट्री को दिक्कत हो रही थी, उनको पता चल गया था और उन्होंने इमीडिएटली पीयूष जी को बोला कि यार बातचीत कर लो, कोई फार्मर्स को तकलीफ नहीं हो रही। जब मैं पूछा था पीएम साहब को, सर आपको ये पता कैसे, उन्होंने बोला था यार जब संघ में थे और कब से शुरू हुआ था मेरा जर्नी, 90% ऑफ मंडल्स में एक रात में सोया। तो साहब को बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि भारत का रिक्वायरमेंट, तो हम बिहार को थोड़ी नहीं छोड़ेंगे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के दिखाएंगे। और तीसरा चीज ये कि ये स्टेबल एंड कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक सरकार को देखते हैं हमको लगता है हाँ ये कर रहा है, बट ये 2 चीज भी करे तो अच्छा रहेगा। वो बोल रहे कि करेगा, एक चांस थोड़ी दे दी। ऐसा है, आंध्र के आईटी मिनिस्टर मिस्टर लोकेश आए थे, बहुत चीजों पर उन्होंने प्रकाश डाला। हम लोगों ने इनसे सीखा और समझा कि हाँ कैसे प्रोग्रेस होता है। आप देखेंगे कि वास्तव में आंध्र प्रदेश ने जो प्रोग्रेस किया है साउथ में गत 10 साल या 15 साल में, 5 साल के गैप को छोड़ के बहुत अच्छा किया। और इनके यहाँ आईटी भी है, इंडस्ट्रीज भी है, और फिर 3 प्रोजेक्ट इन्होंने जो लाया है, गूगल के साथ लाया है, फिर मित्तल के साथ में स्टील प्लांट लाया है, फिर अंबानी के साथ लाया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम लोग के यहाँ इसकी कमी है। हम लोग बस इनसे मदद लेना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो यहाँ पॉसिबल है उनके माध्यम से यहाँ करवा सकें। हमको लगता है कि, और उनसे हम लोगों ने निवेदन किया है कि फिर बाद में 1-2 महीना या 3 महीना बाद यहाँ आने का कष्ट करें। एक मीटिंग यहाँ हम लोगों ने आयोजन का प्रोग्राम बनाया है जिसमें पीयूष गोयल आएंगे, ये आएंगे,
और इनके साथ जो भी MP आए हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे भी निवेदन किया आइए और फुल डे का सेमिनार हम लोग वर्कशॉप करेंगे, जिससे हम लोगों को भी आपसे कुछ समझ सकें कि कैसे उन्नति हुई है आपकी, कैसे आपने मछली में हो गया, कोई भी प्रोडक्ट में काफ़ी अधिक प्रोग्रेस किया है। तो एक्चुअली कुछ इनसे सीखने की आवश्यकता है, हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे, यही मेन मकसद था। इंटरटेनमेंट का बात किया गया एक्चुअली कि उसके अलावा बहुत सी बातें की गई, एजुकेशन का भी किया गया, इंटरटेनमेंट का भी किया, IT का भी किया गया, AI का भी किया गया, बात तो काफ़ी चीज़ों की हुई। तो लगता है कि आने वाले समय में बिहार और आंध्र प्रदेश में और विकास कोशिश किया जाए, जल्द जो होगा वो आगे का भविष्य बताएगा, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। बहुत अच्छा इनका एकदम, इनका जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर है, भाषा क्लियर है, बोलने का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, कम एज के हैं, लगते हैं 35 साल के, लेकिन हैं ये 42 साल के, देख के ही लगता है कि वास्तव प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व है, यहाँ के इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। होना चाहिए।